Hello बच्चों, in the previous section we have studied about the nomenclature of alcohols, phenols and ethers, right? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ के रखा है। Guys, आज हम लोग पढ़ेंगे about the methods of preparation of alcohols and phenols। स्टेट बोर्ड में इसके ऊपर काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड काफ़ी मज़ेदार भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं गाइस। एंड अल्कोहल्स के प्रिपरेशन में आप लोगों को कई सारे 11 के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करना होता है। इवन यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे रिएक्शन भी मिलेंगे जो आने वाले लेसन में होंगे, दैट इज़ अबाउट द अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल, ये हमें पढ़ना है। एंड अल्कोहल्स एंड फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल होती है गाइस। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। एंड अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली जो मेथड है दैट इज़ फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स। फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स, एंड अल्काइल हलाइड्स के ऊपर हम लोग जो रिएक्शन अप्लाई करते हैं वो है हाइड्रोलिसिस। गाइस, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ के रखी है इन द लेसन ऑफ हेलो अल्केन, क्योंकि अल्काइल हलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ के रखा था। अल्काइल हलाइड्स, गाइस देखिए, अल्काइल हलाइड्स को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द जनरल फॉर्मूला RH। दिस इज अल्काइल हलाइड। एंड इस अल्काइल हलाइड को जब आप लोग एक्वस अल्कली के साथ हीट करते हो, फॉर एग्जांपल NaOH और KOH, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें ये X बाहर निकलता है, K के साथ कंबाइन होकर ये KX बना देगा एंड X की जगह पे आएगा OH। आप लोगों को प्रोडक्ट जो मिलेगा ये मिलेगा ROH, दैट इज़ नथिंग बट द अल्कोहल। नाउ अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग एक और तरीका यूज़ करते हैं फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स। आप अल्काइल हलाइड को एक्वस अल्कली के साथ हीट करिए, या फिर अल्काइल हलाइड को जब आप लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हो, मॉइस्ट मतलब गीला। देखिए, सिल्वर ऑक्साइड, जब सिल्वर ऑक्साइड गीला होता है तो वो बिहेव करता है एज अ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, एंड देयरफॉर फिर ये रिएक्शन इस रिएक्शन के समान ही बन जाएगी। यहाँ से हम लोग X को निकाल सकते हैं एंड उसकी जगह पर हम लोग लगा के दिखा सकते हैं OH को, हमें मिलेगा हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज़ अल्कोहल। यहाँ से रिलीज हो गया AgX। जब एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, कई सारे टाइप के अल्काइल हलाइड्स आप लोगों ने पढ़ के रखे। मिथाइल टाइप का अल्काइल ग्रुप, इथाइल टाइप का अल्काइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल टाइप का, टर्शरी ब्यूटाइल टाइप का। तो जो भी अल्काइल हलाइड आप लोग लेंगे उसकी रिएक्शन अगर आपने एक्वस अल्कली के साथ कराई या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई तो उसमें क्या होगा, X निकल जाएगा एंड उसकी जगह पे आ जाएगा OH। से फॉर एग्जांपल सपोज करिए मैं लेता हूँ CH3CH2Br एंड मैं इसे हीट करता हूँ एक्वस KOH के साथ। एक्वस यहाँ पर कंडीशन मेंशन है, एक्वस ही होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। देखिए Br की जगह आपको कौन आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा एंड आने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा ये प्रोडक्ट रहेगा कुछ ऐसा, दिस इज़ व्हाट, इथेनॉल। यहाँ से रिलीज हो जाएगा गाइस KBr। गाइस, कोई दूसरा अल्कोहल अगर प्रिपेयर कराना है, से फॉर एग्जांपल मैं प्रोपेन-टूऑल को प्रिपेयर कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे अल्काइल हलाइड जो लेना पड़ेगा वो इस टाइप का लेना पड़ेगा, दैट इज़ 2 हैलो। चलो X की जगह क्लोरीन ले लेता हूँ, तो ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, बराबर है। और कॉमनली आप लोग इसे जानते हो बाय द नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एंड इफ इसे आप लोगों ने ट्रीट कराया विद एक्वस KOH और NaOH, आपको पता है आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो Ag2O एंड वाटर। तो ड्यूरिंग दैट केस ये NaCl बाहर चले जाएंगे एंड उसकी जगह Cl की जगह पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। सो देयरफॉर आपके सामने जो अल्कोहल बन के आएगा, क्या ये अल्कोहल ऐसा होगा जिसे आप लोग कहोगे प्रोपेन-टूऑल। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन-टूऑल एंड यहाँ से रिलीज हो गया NaCl। तो गाइज ये जो मेथड है काफ़ी इजी मेथड है, काफ़ी सिंपल मेथड है। इसमें आप लोगों ने क्या किया, अल्काइल हलाइड कोई भी होगा,
अल्काइल हलाइड को आप लोग एक्वस अल्कली के साथ ट्रीट कर रहे हैं, या फिर आप लोग यूज़ कर सकते हो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। दिस इज़ वेरी फर्स्ट एंड वेरी सिंपल मेथड। अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए दूसरी मेथड की तरफ चलते हैं गाइस, दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है। आप लोगों ने इसे 11 के अल्कीन वाले लेसन में पढ़ के रखा था। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। नाउ अल्कीन के हाइड्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो अल्कीन का हाइड्रेशन होता है वो होता है ऐसा, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड। इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है? एसिड करता है। कैसे? पहले इस रिएक्शन की थ्योरी को हम लोग समझते हैं। जो अल्कीन्स होते हैं वो दो टाइप के हैं। कैसे? नॉर्मल एंड ब्रांच। इसके अलावा अल्कीन्स और भी दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सोचिए, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ये वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब हम लोग मार्कोनिकॉफ के रूल की तरफ जाएंगे, है ना। सिमेट्रिकल अल्कीन आपको पता है, सिंपल अल्कीन आपको पता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में भी पता है। जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रिएजेंट के अंदर का निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके लगता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? कम होते हैं। ये मार्कोनिकॉफ रूल है एंड ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? इस रिएक्शन में क्या करते हैं, जो अल्कीन है, जितने भी नॉर्मल अल्कीन्स हैं, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, ये नॉर्मल अल्कीन्स की रिएक्शन जब हम लोग कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन दैट केस सल्फ्यूरिक एसिड पहले ऐड होता है, आपको मिलता है करस्पॉन्डिंग अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एंड उस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब पानी के साथ हम लोग बॉईल करते हैं गाइस, तब जाके हमें मिलता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। कैसे मिलता है? देखिए, ये रिएक्शन हम लोग पहले जनरल फॉर्म में समझते हैं। कोई भी अल्कीन लेते हैं, किसी भी अल्कीन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इसे जब कोल्ड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप लोग ट्रीट करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ HOSO3H। तो ड्यूरिंग दैट केस ये देखिए, ये है पॉजिटिव पार्ट एंड ये क्या है? निगेटिव पार्ट। अब हमें ये नहीं दिख रहा है कि ये अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। मान के चलिए कि बिल्कुल सेम टाइप का है, तो एक काम करते हैं, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा देते हैं तो दूसरे कार्बन पे निगेटिव चार्ज लगेगा। तो सपोज करिए कि इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ लगा दिया एंड ये जो निगेटिव पार्ट है ये इस कार्बन पे आके लगा, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, क्या ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा? जी हाँ, इसे हम लोग कहते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। गाइस, ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन के आया पहली वाली स्टेप में, इसे हम लोग अब पानी के साथ बॉईल करेंगे। इसे आप लोग जब पानी के साथ बॉईल करते हो तो पानी के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर चला जाता है, देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो फिर ये OH इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। आने वाला जो प्रोडक्ट होगा आप खुद सोच के देखिए, क्या ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल नहीं होगा? होगा ये अल्कोहल, राइट। यहाँ से रिलीज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। गाइस, अब इसके एग्जांपल बनाते हैं। सबसे पहला अल्कीन जो लेते हैं वो लेते हैं सिंपल अल्कीन, सबसे छोटा वाला अल्कीन, दैट इज इथीन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। एंड इस इथीन का रिएक्शन अगर आप लोग कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो, कोल्ड एज वेल एज कॉन्सनट्रेटेड, तो इन दैट केस सोचिए ये सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव चार्ज कहीं पे भी लगाइए, मैं यहाँ लगा देता हूँ, हाइड्रोजन को यहाँ भेज देता हूँ, तो इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आके लग जाएगा। आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा कैसा होगा? वो CH3 CH2OSO3H। देखिए गाइस, ये है इथाइल अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट तो ये है, तो ये अल्काइल कौन सा है? इथाइल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। एंड इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब आप लोग पानी के साथ बॉईल करोगे, HOH, देखिए जब इसे आप लोग पानी के साथ बॉईल करोगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बाहर चला जाएगा,
जाएगा यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर, एंड आपके सामने जो अल्कोहल आएगा वो CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल। ये प्राइमरी अल्कोहल है। एंड इस मेथड की खासियत भी है गाइस कि इस मेथड से सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल बनाया जा सकता है और वो है ओनली इथेनॉल। कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। बाकी के केस में क्या होगा, आपको या तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा या फिर टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए देखते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ प्रोपीन के साथ। गाइस CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। एंड प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देखिए इस साइड में 2 हाइड्रोजन है लेकिन इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन एंड एक मिथाइल ग्रुप है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन जैसे ही आता है मार्कोनिकॉफ रूल लागू कराना पड़ेगा। करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, then the negative part of the reagent is get attached to that carbon atom which carries lesser number of hydrogen atom। तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है एंड देयरफॉर रूल के हिसाब से ये जो निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट इस कार्बन पे आके लगेगा एंड हाइड्रोजन कहाँ लगेगा? यहाँ। तो ऐसे केस में आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा, जरा सोचिए गाइस, CH3CH यहाँ पर क्या लग जाएगा? OSO3H, इस साइड में क्या हो जाएगा? CH3। अब ये हाइड्रोजन सल्फेट है, हाँ है। ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम बना देते हैं आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसे पानी के साथ बॉईल करने से क्या होगा? इसे जब पानी के साथ आप लोग बॉईल करोगे तो आप लोग जरा सोचिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ये सल्फ्यूरिक एसिड बाहर। तो सर यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर जाएगा एंड OH इसकी जगह पे जब लगेगा तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसका कॉमन नाम आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देते हो या फिर इसे हम लोग कहते हैं प्रोपेन-टू-ऑल। कहेंगे प्रोपेन-टू-ऑल। तो जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं, इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पे मार्कोनिकॉफ का रूल काम करता है गाइस। करेगा मार्कोनिकॉफ का रूल। लेकिन यहाँ मज़ेदार कंडीशन ये है कि इफ आपने अगर कोई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन लिया, सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मतलब ब्रांच अल्कीन, तो ब्रांच अल्कीन के केस में हाइड्रेशन जो होता है वो काफ़ी डायरेक्ट होता है। देखिए क्या कहा मैंने कि ब्रांच अल्कीन जो होते हैं उनके केस में जो हाइड्रेशन है वो डायरेक्ट होता है। कैसे होता है देखिए, ब्रांच अल्कीन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं वो है ये कंपाउंड। ये देखिए ब्रांच अल्कीन है। अब ये देखिए ये प्रोपीन है लेकिन सेकेंड कार्बन के ऊपर कौन लगा है गाइस? मिथाइल। तो इस कंपाउंड का यूपीएससी नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपीन। दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन, जिसका कॉमन नाम होता है गाइस आइसोब्यूटिलीन। एंड मैंने आपको ये बताया कि जब ब्रांच अल्कीन आता है तो ऐसे केस में हाइड्रेशन बिल्कुल डायरेक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड। तो हाइड्रेशन डायरेक्ट होता है तो चलो डायरेक्ट पानी ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये लीजिए एसिडिक मीडियम आ गया। तो सर पानी भी तो अनसिमेट्रिकल है, हाँ है। ये देखिए ये पॉजिटिव और ये क्या है? निगेटिव। एंड ये अल्कीन भी तो हमें अनसिमेट्रिकल दिख रहा है अनसिमेट्रिकल। तो ऐसे केस में OH जो रहेगा मार्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से यहाँ लगेगा, हाँ। एंड हाइड्रोजन जो रहेगा ये यहाँ पे लग जाएगा। तो आने वाला जो अल्कोहल आपके सामने आएगा, ये अल्कोहल ऐसा होगा क्या? ये आप लोग जरा सोचिए, होगा ऐसा, जिसका कॉमन नाम आप लोग क्या देते हो? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर IUPAC में इसे हम लोग क्या कहते हैं? 2-मिथाइल प्रोपेन-टू-ऑल कहेंगे। ये है अल्कोहल्स प्रिपेयर करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका, जिसमें हम लोग अल्कीन का क्या कर रहे हैं? हाइड्रेशन कर रहे हैं। अब समझते हैं गाइस मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल। क्योंकि आपने देखा है अभी रिएक्शन में कि अल्कीन का हाइड्रेशन करने से हमें क्या मिल सकता है? अल्कोहल। तो इथीन का हाइड्रेशन करने से क्या मिलेगा? इथेनॉल। कह सकता है कि उसका मैकेनिज्म दो।
तो इन जनरल हम लोग किसी अल्कीन का हाइड्रेशन कैसे होता है इसका मैकेनिज्म हम लोग देते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स आप लोगों को मिलती है गाइस, जिसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1 एंड इसमें होता क्या है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहली स्टेप में जो बनता है वो है कार्बोकैटायन बनता है। कैसे कार्बोकैटायन बनता है देखिए, हम लोगों ने ये कहा है कि जो हाइड्रेशन है अल्कीन का इट इज कैटलाइज्ड बाय द एसिड, तो ये हो गया एसिड एंड हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है गाइस, पानी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसे इलेक्ट्रॉन देकर अपने साथ ज्वाइन करा लेता है। जब ये अपने साथ ज्वाइन करा लेगा तो यहाँ पर आपके सामने जो स्पीसीज बन के आएगा, ये स्पीसीज ऐसा बन के आएगा जिसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। देखिए मैंने ऐसे लिखा है बट बेसिकली हाइड्रोनियम आयन कैसे होगा, पानी ये ऐसा होता है एंड जब ये इलेक्ट्रॉन देगा एक पेयर चली जाएगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोनियम आयन, अब आप लोग ठीक से देखिए क्या ये ऐसा नहीं है, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। गाइस ये जो ऑक्सीजन है ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड ये क्या करता है, ये अल्कीन के साथ इस हाइड्रोजन को जोड़ने में हेल्प करता है। कैसे, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये एज अ रिजल्ट ये जो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा ये जुड़ जाएगा इस अल्कीन के साथ क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है। सोचिए जरा, अगर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस हाइड्रोजन को देने की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन दो में से किसी एक कार्बन के साथ जुड़ेगा। सपोज करिए मैं इसे इसके साथ जोड़ता हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गए और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, तो ये बेचारा गरीब हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए एंड आपके सामने जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ये जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से रिलीज हो गया H2O, इसे आप लोग कहते हो कार्बोकैटायन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्बोकैटायन। तो पहली स्टेप क्लियर है, पहली स्टेप में क्या बन के आ गया, कार्बोकैटायन बन के आ गया। देन चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, तो स्टेप नंबर 2 में होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब ये H2O मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे करेगा, देखिए आपके पास कार्बोकैटायन बन के आया जिसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये है कार्बोकैटायन। गाइस ये जो वाटर मॉलिक्यूल है अब मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर अवेलेबल है, ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है एंड ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। एक सिंपल रूल याद रखेंगे, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सकता है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा एंड बॉन्ड बना देगा। जी हाँ, लेकिन सर जब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, जब यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो आप लोग सोचिए ऑक्सीजन का फिर से तीसरा बॉन्ड बन गया, हाँ, एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसे आप लोग कहते हो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और हमें क्या प्रिपेयर करके देना है, अल्कोहल। सर मतलब इसमें से एक प्रोटॉन को निकालना है, जी। स्टेप नंबर 3 में हम ये काम करके दिखाते हैं, प्रोटॉन को रिमूव कराना। प्रोटॉन को रिमूव कराने का मतलब होता है डीप्रोटोनेशन। थर्ड वाली जो स्टेप है वो है डीप्रोटोनेशन की। कैसे होगा, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपके सामने बन के आया है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के नेचर के बारे में सोचिए। व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है गाइस। ऑक्सीजन ये पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ विड्रॉ करेगा एंड दूसरा पानी का मॉलिक्यूल, यहाँ पे दिखाया तो नहीं है लेकिन दूसरा पानी का मॉलिक्यूल इसे लेकर जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा एंड फिर से अल्कीन के ऊपर अटैक करके रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा। तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अगर चला गया, देखिए ये प्रोटॉन अगर चला गया तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा क्या ये ऐसा नहीं होगा, एंड दिस इज नथिंग बट द अल्कोहल, है ये अल्कोहल। तो गाइस अल्कीन का हाइड्रेशन करने से आप लोगों को क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर लागू को क्या होता है, मार्कोनिकॉप रूल।
इस मेथड से एक ज प्राइमरी अल्कोहल बन के आता है और वो कौन सा था, इथेनॉल। बाकी अल्किन्स के ऊपर अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करने के लिए रखा तो इन दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ के हिसाब से सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। जिसका एग्जांपल आपने देखा कि प्रोपीन का हाइड्रेशन करने से प्रोपेन-टू-ऑल बनता है। एंड स्टेट बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि प्रोपीन को प्रोपेन-1-ऑल में कैसे कन्वर्ट करके देखेंगे। देखिए हाइड्रेशन लगाते हैं तो प्रोपीन से प्रोपेन-टू-ऑल बनेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि प्रोपीन को प्रोपेन-1-ऑल में कैसे कन्वर्ट करके दिखाओगे, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें एक मेथड फॉलो करनी होती है। थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखिए डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन। ठीक है, अल्किन, इसमें हम लोग प्रोपीन का ही एग्जांपल पढ़ेंगे। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन बना के दिया जाएगा कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन से प्रोपेन-टू-ऑल बनता है, तो प्रोपीन को प्रोपेन-1-ऑल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताइए। तो उसका आंसर ये वाली मेथड है। नाउ कैसे पॉसिबल है, देखते हैं इस मेथड को जरा समझिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एडिशन होता है। देखिए प्रोपीन, अगर हम लोग प्रोपीन की बात करते हैं तो ये है कंपाउंड प्रोपीन। इसकी रिएक्शन ना हम लोग कराते हैं B2H6 के साथ, जिसका नाम होता है डाइबोरेन। देखिए नाम से पता चलता है 2 बोरेन है। तो सर बोरेन क्या है बताता हूँ। सॉल्वेंट, यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है वो है THF, मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। एंड डाइबोरेन मतलब ये BH3 का डाइमर है। देखिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, आप लोगों को डाइबोरेन मिलता है। एंड यहाँ पर और सोचिए गाइस, बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। अब ये एडिशन कैसे देता है, देखिए डाइबोरेन का एक हाइड्रोजन जो है वो चला जाता है यहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूँ, हमने क्वेश्चन ये सॉल्व करके देना है कि प्रोपीन को प्रोपेन-1-ऑल में कन्वर्ट करना है, मतलब मार्कोनिकॉफ के खिलाफ एडिशन करनी है। तो मार्कोनिकॉफ के खिलाफ एडिशन करनी है तो OH यहाँ पे लगाना है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा के देना है, बराबर है। तो हाइड्रोजन, डाइबोरेन का हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जाता है। अगर ऐसा हो गया तो ये देखिए CH3 CH2 CH2। अब यहाँ से हाइड्रोजन जाना चालू रहेगा, ये प्रोपाइल ग्रुप बनता रहेगा। जब ये प्रोपाइल ग्रुप 3 बनेंगे तो एक बोरॉन इसके साथ जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3। हाइड्रोजन गया उसकी जगह पे प्रोपाइल, हाइड्रोजन गया उसकी जगह प्रोपाइल, हाइड्रोजन गया उसकी जगह प्रोपाइल। अब आपके पास बोरॉन कितने हैं, 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए ये 6 बन जाएगा। आपको अल्किन की रिक्वायरमेंट कितनी, 6। ये जो प्रोडक्ट बन के आया इसे आप लोग कहते हो ट्राई प्रोपाइल बोरेन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। एंड गाइस ट्राई प्रोपाइल बोरेन का मैं स्ट्रक्चर ही आपके सामने बना के देता हूँ, क्योंकि मैं इसका एक ज मॉलिक्यूल यूज करने वाला हूँ। देखिए ट्राई प्रोपाइल बोरेन, पहली स्टेप में क्या बन के आया, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन बन के आया। एंड ये जो ट्राई प्रोपाइल बोरेन बन के आया इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, जिसे अल्कलाइन ऑक्सीडेशन हम लोग कहेंगे। अब ये ऑक्सीडेशन होता कैसे है, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 मतलब HOOH ये लगा है, ये देखिए एक OH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH, देन एक OH इस साइड में, एक OH इस साइड में। हमें क्या मिल रहा है, CH3 CH2 CH2OH। ये कितने टाइम्स मिलेगा, 1 2 3 टाइम्स। तो यू विल गेट अ प्रोडक्ट 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH। ठीक से देखिए ये प्रोपेन-1-ऑल है प्रोपेन-1-ऑल, प्राइमरी अल्कोहल है। एंड यहाँ से रिलीज हो गया BOH/3। देखिए BOH/3। एंड ये जो BOH/3 है गाइस, इसे ठीक से देखिए H3BO3 है, जिसका नाम होता है बोरिक एसिड। और ये हम लोग घर में यूज़ करते हैं, चावल को लगाने के लिए जो व्हाइट पाउडर यूज़ करते हैं, दैट इज़ व्हाट, बोरिक एसिड। तो ये दोनों रिएक्शन जो है ये दोनों हाइड्रेशन ही है, लेकिन एक में मार्कोनिकॉफ रूल लागू हुआ तो दूसरे में नहीं हुआ।
बराबर है। तो गाइस आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क का क्वेश्चन बना के रख देता हूँ, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन में पहले BH3 के साथ कराता हूँ इन THF, कंफ्यूज नहीं होंगे, BH3 मतलब यही है और यही क्वेश्चन है। एंड सेकेंड वाली स्टेप में हमें कहता है कि इसका ऑक्सीडेशन करिए बाय यूजिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड इन अल्कली। एंड एक मज़ेदार क्वेश्चन देता हूँ, सपोज करिए कि मेरे पास एक कोई ऐसा अल्कीन है, ये अल्कीन है, इसके ऊपर मैं पहली स्टेप में कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराता हूँ एंड सेकेंड वाली स्टेप में मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ, क्या प्रोडक्ट बन के आएगा। कर सकते हैं आप लोग, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये अल्कोहल्स प्रिपेयर करने की कुछ कॉमन मेथड्स थे, जिसमें आप लोगों ने अभी तक कितने मेथड्स पढ़े, 3। पहली अल्काइल हैलाइड से उसका हाइड्रोलिसिस कराएं, देन अल्कीन से हाइड्रेशन कराएं एसिडिक तरीके से, थर्ड वाली भी अल्कीन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करके दिखाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, दैट इज मेथड नंबर D, चौथी मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। गाइस कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। एंड कार्बोनिल ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप, तो ये वाला ग्रुप, राइट, इसे आप लोग कहते हो कार्बोनिल ग्रुप। ये जितने कंपाउंड्स में होता है इन्हें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कह सकते हैं। दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, बराबर है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब अल्डिहाइड्स, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं, बराबर है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग जो रिडक्शन करके दिखाने वाले हैं वो रिडक्शन करेंगे हम लोग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। इसमें पहला तरीका हम लोग देखते हैं, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। इस अल्डिहाइड्स, सबसे पहले अल्डिहाइड्स को समझ लेते हैं। अल्डिहाइड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें RCHO ग्रुप होता है। देखिए यहाँ पे R होगा, यहाँ पे H होगा, ये हो गया अल्डिहाइड। इस अल्डिहाइड का रिडक्शन करने से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ये दिमाग में याद रखिए। अल्डिहाइड का रिडक्शन करने से हमेशा क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। अब ये रिडक्शन आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। मोस्ट कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग देते हैं ना गाइस, वो होता है ये कैटालिटिक रिडक्शन, आप लोग इसे कहते हो। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, इसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कह सकते हो या फिर कैटालिटिक रिडक्शन कह सकते हो। ये इस तरीके से आप लोग कैरी आउट करके दिखा सकते हो, राइट। सिमिलरली यही जो रिडक्शन है ये आप लोग एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा भी करके दिखा सकते हो गाइस, और वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप की होती है, इसमें सेकेंड वाली स्टेप में कराना होता है हाइड्रोलिसिस। सिर्फ यही नहीं, आप लोग बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। सोडियम मेटल इन इथेनॉल भी होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी होता है, सोडियम अमलगम इन वाटर भी होता है, शायद आगे आने वाले लेसन में आ जाए, पर अभी हमारे सिलेबस में इन दोनों के बारे में मेंशन करके रखा है। इन रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, तो ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं ना, इसे रिड्यूस करते हैं प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में। एंड प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप होता है, राइट, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो आप लोग रिडक्शन ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए, एक चीज़ तो क्लियर रहेगी कि अल्डिहाइड ये हमेशा रिडक्शन के बाद क्या देंगे, प्राइमरी अल्कोहल देंगे। कैसे देंगे गाइस, फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि मेरे पास ये वाला अल्डिहाइड है, इसका कॉमन नाम आप लोग पढ़ते हो एसिटल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम अगर देखें तो इसका IUPAC नाम होता है इथेनॉल, होता है इथेनॉल। एंड इसका रिडक्शन जब करेंगे, देखिए ऐसे करिए, कैटालिटिक रिडक्शन करिए, और यू कैन से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसे ऐसे पढ़ते हैं। तो इन दैट केस इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2OH में।
तो ऐसा अगर होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या मिलेगा, ऐसे। दिस इज व्हाट, इथेनॉल। देख लीजिए ठीक से, प्राइमरी अल्कोहल मिला। तो इथेनॉल से इथेनॉल मिलेगा, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉल मिलेगा, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनॉल मिलेगा। क्लियर? एग्जाम्पल बना के देखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग ये कि हम लोग एरोमेटिक प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हैं। कैसे? अगर आपने एरोमेटिक अल्डिहाइड लिया, जैसे कि ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड हैज अ नेम बेंजोल्डिहाइड, दिस इज बेंजोल्डिहाइड। एंड इफ मैं इसका रिडक्शन कराता हूँ इस तरीके से अगर मैं इसका रिडक्शन कराता हूँ तो ये जो CHO है, ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। आपके सामने जो अल्कोहल आएगा, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज व्हाट, बेंजाइल अल्कोहल। और IUPAC नाम देखिए, एक कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है, मिथेनॉल, और उसमें क्या लगा है, फिनाइल। तो इसका IUPAC नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड एज फिनाइल मिथेनॉल। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कोई भी अल्डिहाइड लीजिए, आप लोगों को उसका रिडक्शन करने से हमेशा क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब हम लोग रिडक्शन करा के दिखा देते हैं कीटोन्स का। गाइस, कीटोन्स का रिडक्शन करने से हमेशा आपको मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे? ये देखिए, कीटोन मतलब ये कंपाउंड होता है, एंड अगर हम लोग इसका रिडक्शन लगाते हैं इस तरीके से लगाइए बाय कैटालिटिक रिडक्शन, और आपके पास दूसरा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। मैंने कहा कि कीटोन का रिडक्शन करने से हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। हाँ, कैसे? हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर ऐड होगा। ऐसा होने से आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट आएगा। देखिए, ये अल्कोहल कैसा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसा रिडक्शन करने से हमेशा क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब ये क्लियर हो रहा है कि किसी भी कीटोन का रिडक्शन कर दिया जाए तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। हाँ, फॉर एग्जांपल, अब कीटोन का सबसे सिंपल एग्जांपल जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं गाइस, क्या वो ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड एज एसीटोन, या फिर इसे आप लोग IUPAC नाम क्या देते हो, प्रोपेनोन। 3 कार्बन वाला ये कीटोन है, एंड ई आपने रिडक्शन लगाया, ऐसे लगाइए, ठीक है, ये कैटालिटिक रिडक्शन है, और बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। गाइस, कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर देखिए, जो CO ग्रुप है CO ग्रुप, ये CHOH में कन्वर्ट हो रहा है। तो CHOH ये सेकेंडरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये देखिए आपके सामने जो कंपाउंड आएगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपेनटोल आएगा। तो गाइज, इसका मतलब ये हम लोगों ने प्रोपेनोन से प्रोपेनटोल बनाया। तो ब्यूटानोन अगर होता, देखिए ब्यूटानोन मतलब ये कीटोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, CH3 CH2, यहाँ पर कौन है, CH3, दिस इज ब्यूटानोन। अगर आप लोग ब्यूटानोन का रिडक्शन लगाते हो, कुछ ऐसे लगा देता हूँ, तो इस रिएक्शन में क्या होगा सर, इस रिएक्शन में CO ये CHOH में कन्वर्ट होगा, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज ब्यूटेनटोल। है क्लियर? ये रिएक्शन आप एरोमेटिक कीटोन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ अगर आपको किसी ने पूछा कि इस कीटोन के ऊपर रिडक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखिए, ये कौन सा कीटोन है, इस कीटोन का नाम आप लोगों ने पढ़ा है एसीटोफिनोन, पिस्ते के अंदर होता है, एंड इसका अगर आपने रिडक्शन लगा दिया बाय यूजिंग कैटालिटिक मीन, है ये कैटालिटिक रिडक्शन, तो CO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH में, तो ये CHOH यहाँ लगेगा। अब ये CH3 है, अब इसका नाम क्या देंगे, तो CH3 CHOH। सर 2 कार्बन वाला अल्कोहल इथेनॉल है, हाँ, ये पहले कार्बन पे और ये भी पहले कार्बन पे है, तो इस कंपाउंड का नाम आप लोग जो दोगे, क्या वो ऐसा होगा, दिस इज 1-फिनाइल इथेनॉल। तो काफ़ी अच्छा ये रिएक्शन होता है, जिसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गाइस, अब इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको एक मज़ेदार नोट बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ किया, वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, कैटालिटिक रिडक्शन है, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस है। एक चीज़ याद रखिए गाइस, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है,
दिस इज वेरी सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, it is very selective reducing agent and it cannot reduce कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस बिल्कुल नहीं करता। इसका मतलब ये कि हम इसका इस्तेमाल करके अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना के दिखा सकते हैं। कैसे बना के दिखा सकते हैं? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये रिडक्शन आपके सामने रखा, ये देखिए ये जो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड दिख रहा है, अल्डिहाइड है। हाँ, इसका IUPAC नाम अगर देखते हैं तो ये है ब्यूट-2-इनल एंड इसका कॉमन नाम अगर देखते हो तो ये होता है क्रोटोनाल्डिहाइड। दिस इज क्रोटोनाल्डिहाइड। एंड गाइस अगर आपने इसका रिडक्शन ऐसे लगाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो अभी मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है सर, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता लेकिन ये अल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। जी हाँ, एंड अल्डिहाइड का रिडक्शन होने से CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है? CH2OH। तो सर इसका मतलब ये होगा कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आएगा ये तो ऐसा आएगा। जी हाँ बिल्कुल आएगा। इसका कॉमन नाम होता है क्रोटोनिल अल्कोहल, क्योंकि क्रोटोनाल्डिहाइड से मिला। ठीक है, एंड IUPAC नाम अगर देखें तो दिस इज ब्यूट-2-इन-1-ऑल या फिर ब्यूट-2-इन-ऑल कह सकते हो। मतलब डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं कर सकता कौन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लेकिन यही रिडक्शन आपने अगर ऐसे लगाया होता तो आपको ये अल्कोहल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता सर? अभी ने तो कहा कि CHO किसमें कन्वर्ट होता है? CH2OH। हाँ होता है, लेकिन रिडक्शन कैटालिटिक है। एंड क्या आप लोग जानते हैं कि अल्कीन भी रिड्यूस होगा? ये अल्कीन है ना, है? अल्कीन का रिडक्शन करने से हमेशा क्या मिलता है गाइस? अल्केन। एंड इसीलिए जब इस अल्डिहाइड का रिडक्शन ऐसे लगाओगे तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, एंड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा तो आने वाला अल्कोहल ऐसा बनेगा जिसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन-1-ऑल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्यूटेन-1-ऑल। तो काफ़ी स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम लोग पढ़ रहे फोर्थ मेथड, दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्कोहल को प्रिपेयर करा के देना है। एंड इसमें पहली मेथड कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड द कीटोन्स।